जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संसार की विविधता से परिचित हैं। इस बात से परिचित हैं कि संसार में अनेक तरह के लोग हैं। कुछ उनकी भक्ति में लगे हैं, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग का चयन करते हैं, तो कुछ अपनी जीवन धारा को चलाने में लगे हुए हैं। तो उसी का लगातार वो 3-4 श्लोकों में वर्णन करते आ रहे हैं। और आज भी जो आध्यात्मिकता के मार्ग को छोड़कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, तो उनके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आशा पाश शतै बद्धा, आशा पाश शतै बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। अब जो आध्यात्मिकता से अलग है, जो केवल अपनी इंद्रियों के सुखों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि सैकड़ों कामनाओं के बंधन में पड़ करके आशा पाश शतै बद्धा, अर्थात सैकड़ों कामनाओं के बंधन में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर ऐसे लोग अवैध ढंग से, अनैतिक ढंग से, बुरे मार्गों से धन को इकट्ठा करने में लगे होते हैं। और ये सब जो ये अनैतिक रास्तों से धन को इकट्ठा करते हैं, वो केवल इसलिए करते हैं ताकि उनकी इंद्रियों की संतुष्टि हो सके, वह इंद्रियों के सुख का अनुभव कर सकें, अपनी इंद्रियों को शांत कर सकें। उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? संसार में धन आनंद को प्राप्त करने के साधनों को जुटाना। अर्थात वह भौतिकवादी लोग होते हैं जो अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर, भौतिकवादी मनुष्य अपने जीवन में केवल धन इकट्ठा करने को प्रमुखता देता है। अर्थात धन इकट्ठा करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। और इस धन को इकट्ठा करने के लिए वो नैतिकता को भूल जाते हैं। वह सभी अवैध तरीकों को अपनाते हैं और उसको अपनाने में वो तनिक भी संकोच नहीं करते। और वह अनैतिक आचरण जब करते हैं तो अनैतिक आचरण उनको जीवन के अंत काल में दोहरा दंड उनकी प्रतीक्षा किए होता है। जिन लोगों ने जीवन में धन कमाने के लिए अनैतिकता का सहारा लिया है, तो जीवन की समाप्ति में ये सोच लें कि दोहरा दंड उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो केवल उसको एकमात्र दंड की प्राप्ति होती है, परंतु जो अनैतिकता के माध्यम से संसार में आकर के धन को इकट्ठा करता है, उसको दोहरे दंड की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वो दोहरा दंड उसकी प्रतीक्षा करता है। इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में कदम कदम पर कहा गया है कि यावद ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सास्तेनो दंडम आहरति। अर्थात जितना हमें जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, केवल हमें उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए। बाकी सभी धन को हमें पुण्य के कार्यों के लिए दान देना चाहिए। यह बात श्री कृष्ण ने कदम कदम पर कही है कि यावत ब्रियेत जठरम, कि जितने में तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, केवल उतना धन ही तुम अपने लिए संचित करो। अधिकम यो अभिमन्येत, जो उससे ज़्यादा धन की इच्छा करता है, सास्तेनो, वह चोर कहलाता है और वह दंड का भागीदार बनता है।
अर्थात जो अपनी आवश्यकताओं से अधिक धन को इकट्ठा करता है, ऐसा व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा की नज़र में चोर कहलाता है और इसके लिए उसे दंड का भुगतान करना पड़ता है। और आप ये अच्छी तरह से अपने मन में विचार करके भी देख लो कि जब भी हमने किसी बुरे रास्ते से किसी भी चीज़ को इकट्ठा किया है तो बुरे मार्ग से प्राप्त किए हुए धन का बहुत बार तो हम इस जीवन में भी भुगतान करते हैं और बुरे मार्ग से प्राप्त किया हुआ धन किसी ना किसी रास्ते से डबल होकर के हमारी ज़िंदगी से बाहर निकलता है और उसका भुगतान हमें अपनी किसी न किसी बहुमूल्य चीज़ को देकर अवश्य करना पड़ता है। आप अपने मन में इस चीज़ को ठान करके देख लो कि अनैतिक रूप से जब भी व्यक्ति ने धन को इकट्ठा किया है, वह धन डबल होकर के उसको उसका भुगतान करना पड़ता है और कोई ना कोई प्रिय चीज़ के बलिदान के द्वारा व्यक्ति को अगर अनैतिक ढंग से उसने उस धन को कमाया है, उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल उतना ही धन इकट्ठा करना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि हमारी जीवन यात्रा स्वाभाविक रूप से चल सके और अगर उससे अधिक हमारे पास धन है तो उस धन को हमें दान के रूप में, या जो लोग ऐसे हैं जो वाकई ही कष्ट में हैं, उनके कष्टों को दूर करने में हमें उस धन का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात हमें अपने धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और अगर आवश्यकता से अधिक हमारे पास धन है तो उस धन को हमें लोगों के उपकार में लगाना चाहिए। दूसरा, जब भी आवश्यकता से अधिक हम धन का अर्जन करते हैं तो वो कभी भी नैतिक ढंग से प्राप्त नहीं होता और जब वो अनैतिक ढंग से प्राप्त होता है तो हमें उसका दंड भी भोगना पड़ता है। जैसे जब कोई चोर पकड़ा जाता है तब केवल उसके पास जो सामान है वही जब्त नहीं होता, बल्कि कानून का उल्लंघन करने के बाद उसको उसका दंड भी भोगना पड़ता है। सेम स्थिति उस व्यक्ति की है जो जीवन में अनैतिक ढंग से धन को इकट्ठा करता है। अनैतिक ढंग से जब वो धन को इकट्ठा करता है तो वो धन भी उसका नष्ट होता है और उस अनैतिक ढंग से जो उसने धन कमाया है उसका भुगतान भी वह आवश्यक करता है। तो ये है दोहरे दंड की प्राप्ति कि अगर हमने गलत रास्ते के माध्यम से किसी चीज़ को प्राप्त किया है, उस गलत रास्ते का भी भुगतान करना है, जो धन वो नष्ट होगा, और उस गलत रास्ते से अपनाए गए धन के माध्यम से जो हमें पाप की प्राप्ति हुई है उसका भी भुगतान करना है। तो ये है दोहरे दंड का भुगतान करना पड़ता है जब जब हमने जीवन में अनैतिकता का सहारा लिया है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसा कार्य मत करो कि आपको पाप का भागीदार बनना पड़े। आप अपनी जीवन धारा को ऐसे चलाओ कि आप भी पुण्य को कमाओ, और आप अगर पुण्य को कमाओगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे कुछ न कुछ उस व्यवहार को करने के बारे में सीखेगा। तो आज से पुण्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए माध्यम से ही हम उतनी वस्तुओं का संग्रह करेंगे जिनके माध्यम से हमारा जीवन अच्छा चल सके, और अगर आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु हमारे पास है तो उसको उन लोगों को देना सीखेंगे
जो उन चीज़ों के हकदार हैं, ताकि संसार में हम दोहरे दंड के भागीदार ना बने। तो इसके लिए हमें श्री कृष्ण के कई कथनों को समझना है, सुनना है, पढ़ना है। और इसके लिए अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए कथनों को लाइक करना शुरू कीजिए। तो जुड़ती हैं चैनल से। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक का बटन आप जितनी बार भी दबा सकते हैं और दोहरे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।